प्रियंका गांधी के सियासत में आने के साथ ही उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ने की मांग उठ गई। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाते हुए उनको पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंप दी। तो वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जगह जगह प्रियंका के समर्थन में पोस्टर लगाने लगे। प्रियंका जी आए और बनारस से यहाँ महादेव की नगरी से चुनाव लड़े। 2014 में पीएम के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रहे अजय राय ने भी कार्यकर्ताओं की मांग का समर्थन किया। प्रियंका जी बाबा विश्वनाथ की नगरी में, काशी में, जो हमारी आस्था का केंद्र है, यहाँ से हमें चुनाव लड़े। प्रियंका के मैदान में आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला आसमान पर है। वाराणसी में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए गए तो दिल्ली और लखनऊ में उनके लिए दफ्तर तैयार किया जा रहा है। चर्चा है कि प्रियंका गांधी 1 फरवरी को बाकायदा कांग्रेस महासचिव का पद संभाल सकती है। लेकिन इससे पहले लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पर प्रियंका गांधी के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लग गए। चर्चा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी के नाते प्रियंका गांधी ज्यादातर वक्त लखनऊ में ही गुजारेंगे। प्रियंका गांधी जो है वो आगामी फरवरी और मार्च में जो राहुल गांधी की 13 प्रस्तावित रैलियां हैं यूपी में, उनमें भी शामिल हो सकती है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में भी प्रियंका गांधी के लिए एक कमरा तय होना है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के कमरे के पास पार्टी महासचिवों को कमरे दिए गए हैं। अब इनमें एक कमरा प्रियंका गांधी का भी होगा। प्रियंका गांधी जो है न्यूयॉर्क में है, वो 31 तारीख को वापस आएंगी। उसके बाद जो है वो पदभार संभालेंगी, लेकिन उससे पहले जो है उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पे अभी काम चल रहा है। चर्चा तो ये भी है कि प्रियंका गांधी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस मामले में पार्टी ने अपनी रणनीति साफ नहीं की है। वैसे प्रियंका गांधी के बारे में न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा तेज है, बल्कि कांग्रेस महासचिव बनते ही वो सोशल मीडिया पर छा गई और उनका नाम दुनिया भर में ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में शामिल रहा। यानी देश के अलावा विदेश में भी प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री पर सोशल मीडिया में सरगर्मियां जोरों पर रही। इस दौरान ट्विटर पर सबसे ज्यादा हैशटैग प्रियंका गांधी ट्रेंड करता रहा। भारत में ट्विटर ट्रेंड्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रियंका गांधी से जुड़ी खबरों को सबसे ज्यादा ट्वीट और रीट्वीट किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के बारे में ज्यादातर हैशटैग सकारात्मक रहे, यानी लोगों ने उन पर हमला करने के बजाय उनसे जुड़ी जानकारी में दिलचस्पी दिखाई। ट्विटर पर बड़ी तादाद में लोगों ने प्रियंका गांधी की तुलना उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी की। सोशल मीडिया के अलावा विरोधी पार्टियों में भी प्रियंका गांधी की चर्चा है। राजनीति में उनकी एंट्री के फैसले की बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही शिवसेना ने तारीफ तो की ही, कांग्रेस के अच्छे दिन आने की भविष्यवाणी भी कर दी और राहुल गांधी के फैसले पर खुशी जताते हुए गांधी परिवार और देश की जनता के बीच का पुराना कनेक्शन याद दिलाया। राहुल गांधी का यह अच्छा निर्णय है एज कांग्रेस अध्यक्ष, और इस देश की जनता ने हमेशा गांधी परिवार के साथ एक रिश्ता रखा है, चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे। लेकिन शिवसेना का प्रियंका के लिए उमड़ा ये प्यार बीजेपी को पसंद नहीं आया और पार्टी ने शिवसेना के बयान को चुनावी रणनीति का हिस्सा करार दिया। चुनाव आ गया, चुनाव के बीच में महान विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट आएंगे, अपने अपने विश्लेषण करते रहेंगे, वो करने दीजिए आप। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को शिवसेना से सीखने की नसीहत देते हुए प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का गुणगान किया। शिवसेना से ही कम से कम सीख भारतीय जनता पार्टी ले ले। उन्होंने जो पूरे देश भर में जनभावना है उसके अनुरूप कहा है। प्रियंका गांधी की तारीफ करने में जेडीयू भी पीछे नहीं रही। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने दावा किया कि प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री से कांग्रेस को फायदा होगा। प्रशांत किशोर यूपी के विधानसभा चुनाव में बतौर रणनीतिकार कांग्रेस से जुड़े रहे थे और पहले भी प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी को उतारने की वकालत कर चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के पास है या प्रियंका जी उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं, तो उसका डेफिनेट फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सहयोगी पार्टी के उपाध्यक्ष की राय को खारिज कर दिया। प्रियंका गांधी जी का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। तो स्वयं चुनाव लड़ जाएं तो भी उनको ध्यान में आएगा कि जितना उनकी मां को वोट मिलता था उससे कम बेटी को वोट मिलता। तो उधर बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रियंका गांधी के असर को तो माना, लेकिन उसे बीजेपी के लिए फायदेमंद करार दिया। प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा और अच्छी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला केंद्र बिंदु बन जाएगा। यही नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी प्रियंका गांधी के बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। वहीं जवाब देने उतरी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रियंका गांधी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि होने का दावा किया। लेकिन बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस को इसका सियासी फायदा नहीं होगा। किसके शक्ल किससे मिलती है, कौन किसके पोता है पोती है, इसका ज्यादा महत्व आज जनता नहीं देती है। अर्थ शेकिंग कोई इवेंट नहीं है
वहीं कांग्रेस के दिग्गज मान रहे हैं कि प्रियंका चौंकाने वाले नतीजे दे सकती हैं। You can find faults in who I choose, but ultimately it helps me in my politics and my party. So you should respect that decision. And I think this is really going to be a game changer in the next 3 months. प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री की खबर के साथ ही कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर आ गई। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटों का आंकड़ा घटकर 233 पर सिमट सकता है। यूपीए को 167 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 143 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री के बावजूद यूपी में कांग्रेस के हाथ कुछ बड़ी कामयाबी मिलने का अनुमान नहीं है, लेकिन सर्वे में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन को अच्छा खासा फायदा होने का अनुमान जताया गया है। यूपी की 80 सीटों में एनडीए को केवल 25 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। महागठबंधन को 51 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को केवल 4 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बिहार की 40 सीटों में एनडीए को 35 सीटें दी गई हैं, जबकि 5 सीट यूपीए के खाते में जा सकती हैं। राजस्थान में भी बीजेपी को नुकसान का अनुमान है। पिछली बार 25 की 25 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 7 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में कांग्रेस 28 सीट लेकर बढ़त बना सकती है, जबकि बीजेपी को 20 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों की 25 सीटों में एनडीए को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपीए का आंकड़ा यहां केवल 9 पर सिमट सकता है। इसी तरह ओडिशा में भी बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। राज्य की कुल 21 सीटों में बीजेपी को 12 और अब बीजेडी को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद समाजवादी पार्टी में अपने मुसलमान वोटों को लेकर बेचैनी, लिहाजा पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान ने कांग्रेस को चेतावनी दे डाली। हमारी दरखास्त है कांग्रेस से कि उत्तर प्रदेश में वोट कटौआ का काम न करें, क्योंकि अगर कोई ऐसी कोशिश की तो मेरी इस बात की मजबूरी होगी कि मैं कांग्रेस पार्टी की उस सही शक्ल को और ख़ास तौर से उस अक़लियत को जो यहाँ फैसला करेगी उसे वो शक्ल दिखाऊंगा।